फ़तह मक्का के पस मंज़र में अगर सुनाऊँ कि सन 2 हिजरी ग़ज़वा बदर हुआ रमज़ानुल मुबारक के महीने में। ग़ज़वा बदर से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के जो यहूदी थे बनु कैनुका, उन्होंने बाज़ार के अंदर एक औरत के साथ बदतमीज़ी की, जिसके नतीजे में अल्लाह के नबी ने उनको मदीने से निकाल दिए। बनु कैनुका। अगले साल ओहद हुई 3 हिजरी। मुशरिकीन मक्का बदला लेने के लिए आए। शव्वाल के महीने में सन 3 हिजरी में ओहद का मारका हुआ। ओहद के मारके से वापस आकर अल्लाह के नबी ने बनु नज़ीर को निकाल दिए। यह यहूदियों का दूसरा कबीला, यह वो कबीला था कि जिसने ओहद के अंदर मेरे नबी के ख़िलाफ़ साज़बाज़ की। 5 हिजरी में खंदक हुई। वैसे तो अबू सुफियान ये कहकर गए थे कि मैं अगले साल फिर आऊँ बदला लेने के लिए ओहद का, लेकिन अगले साल फ़क़्र फ़ाक़े की और मुल्की हालात की वजह से नहीं आ सके। 5वीं हिजरी 5 हिजरी में खंदक हो गई। खंदक से अभी वापस आकर सामान उतारने लगे थे, फरिश्ते आ गए। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आप सामान उतार रहे हैं, हमने तो उतारा नहीं, हमारे साथ चलें, ये बनु कुरैज़ा की ख़बर लेके आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा के मर्दों को कत्ल कर दिया। गोया के मदीना मुनव्वरा यहूदियों से पाक हो चुका। 6ठे साल अल्लाह के नबी को ख्वाब आता है कि हम हरम में दाखिल हो रहे हैं और मेरे नबी सुलह हुदैबिया के लिए चले जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं। वो उम्रा करने नहीं देते, चंद शर्तों पर सुलह हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया से वापस तशरीफ़ लाते हैं ज़ुल्क़ादा 6 हिजरी के अंदर। मुहर्रम 7 हिजरी में अल्लाह के नबी ने सोचा कि खैबर से भी यहूदियों का सफ़ाया कर दिया जाए। सन 7 हिजरी में मेरे नबी ने यहूदियों का खैबर से सफ़ाया कर दिया और अगले साल उम्रतुल क़ज़ा के लिए पिछले साल का जो उम्रा रहता था वो मेरे नबी कराए। अब सन 8 हिजरी हो गई। ये सन 8 हिजरी इस्लाम का वो दौर था कि जिसमें यहूदियों का खदशा ख़त्म, मुनाफिकीन दब चुके थे, कुरैश मक्का के अंदर कोई दमखम बाकी नहीं रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से फरमा दिया था कि खंदक पे आज हमला इन्होंने किया है, आइंदा इनमें इतनी जुर्रत नहीं होगी कि हम पे हमला कर सकें। आज के बाद हम करेंगे, ये हम पर हमला नहीं कर सकें। तो उनका दमखम निकल चुका था और यहूदियों की साज़बाज़ जो वो करते थे यहूदियों के साथ, वो भी ख़त्म हो चुकी। अब वो वक़्त था कि मेरे नबी अपने असल वतन तशरीफ़ लाते, मक्का को फ़तह करते। लेकिन मक्कातुल मुकर्रमा की फ़तह में एक चीज़ रुकावट थी। वो क्या रुकावट थी? सुलह हुदैबिया पे ये शर्त तय हुई थी कि हम और आप 10 साल तक लड़ेंगे नहीं, 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं। नंबर 2, अरबों के जो कबीले जिसके साथ जुड़ना चाहें, कोई हमारा इत्तेहादी बने आप उसको नहीं छेड़ेंगे, जो आपका इत्तेहादी बने हम उसको तंग नहीं करेंगे। ये मुआहदा तय हो गया। अल्लाह के नबी मुआहदे की पासदारी कर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुआहदे की वजह से मक्कातुल मुकर्रमा नहीं जा रहे, लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि एक ऐसा सबब पेश आया जिससे मुआहदे की धज्जियाँ उड़ा दी। वो सबब क्या पेश आया कि मक्के में 2 कबीले रहते थे, बनु बकर बनु खुज़ाआ, ये 2 कबीले। इनकी आपस में बड़ी चपकलश थी। ज़माने जाहिलियत से वो उनका एक बंदा मारते, वो उनके मार देते, वो उनके 3 मारते, वो उनके 6 मार देते। आपस में ख़ानदानी कबायली लड़ाइयाँ चलते चलाते क्या हुआ कि बनु बकर ने इत्तेहादी बना लिया मक्के वालों को, बनु खुज़ा ने इत्तेहादी बना लिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये उनके इत्तेहादी, ये उनके इत्तेहादी। अब बनु बकर वालों ने सोचा कि हम कुरैश मक्का को साथ मिलाकर अगर हम इनसे बदले लें तो अल्लाह के नबी तो बहुत दूर बैठे हैं, मदीना मुनव्वरा कौन सा पता चले। चुनाचे इन्होंने क्या किया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए
कुरैश ने अपने इत्तेहादी कबीले बनु बकर को हथियार दिए, असलहे दिए, साथ साथ बनु बकर के साथ मिलके रात के वक़्त सोए हुओं पे शबखून मारा। और उनको जो है जब वो वहाँ से भागे, भाग कर उन्होंने हरम में पनाह ली तो हरम में भी पनाह नहीं दी, हरम के अंदर भी उनको कत्ल कर दी। उनका एक सरदार जो है वो अपने 40-50 आदमी लेकर दौड़ता हुआ मदीना मुनव्वरा पहुँचा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए मदीना मुनव्वरा पहुँचा, मेरे नबी मस्जिद नबवी में बैठे थे, दरवाज़े पे खड़े होकर सदा लगाई कि हम बनु बकर वाले वो हैं, हम बनु खुज़ा के वो लोग हैं कि जो आपके भी हलीफ थे, आपके दादा के भी हलीफ थे, हम आपके भी इत्तेहादी हैं, आपके दादा के भी इत्तेहादी हैं, हम आपसे मदद का मुतालबा करने के लिए आए। ये है पस मंज़र, याद रखना चाहिए, इससे इंसान को तारीख़ और कड़ियाँ याद रहती। तो ये पस मंज़र, इस बुनियाद पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोश तो बहुत आया, गुस्सा तो बहुत आया अल्लाह के महबूब को। और चूँकि उन्होंने एक भड़का देने वाली बात की, जज्बात में बात की, लेकिन मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश वाले नहीं थे। आप जो भी काम करते सब्र से, तहम्मुल से, मिजाज से काम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख़बर सुनकर मक्के पे चढ़ाई नहीं कर, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक वफ़द और कासिद बनाकर भेजा उसको कि तुम जाओ, जाके मक्के वालों से बात करो। 3 बातें मेरे नबी ने पेश की। नंबर 1, इनको जिनको तुमने कत्ल किए इनके खून बहा दो, इनकी दीयत अदा करो। अगर दीयत अदा नहीं करते, नंबर 2 क्या करो कि जिसने बनु बकर ने इन पे हमला किया है तुम्हारे इत्तेहादियों ने, तुम ऐलान कर दो कि आज के बाद हमारा इनके साथ कोई इत्तेहाद नहीं। ये भी नहीं करते तो तीसरा काम फिर करो कि तुम खुल्लम खुल्ला ऐलान करो कि हम हुदैबिया के मुआहदे को नहीं मानते। वो जोश में थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद उनके पास आया तो गुस्से से कहने लगे, हाँ हाँ हम नहीं मानते हुदैबिया के मुआहदे को, हम हुदैबिया के मुआहदे को तस्लीम नहीं करते। जब ये वफ़द और कासिद यहाँ से निकल गए, अब पीछे से जोश के बाद होश आया, पछताने लगे, ओहो ये हमने क्या कर डाला। अब अल्लाह के नबी ने अगर मक्के पे चढ़ाई कर दी, हमारा क्या बने। तो फ़ौरन इन्होंने अबू सुफियान को भेजा। अबू सुफियान दौड़ते सवारी पे जा रहे हैं, बहुत तेज़ पहुँचते पहुँचते, लेकिन वफ़द मेरे नबी के पास पहले से पहुँच चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है मुआहदा ख़त्म। अब अबू सुफियान जब वहाँ गए ना, जाकर सबसे पहले अल्लाह के नबी के घर में गए, आपके दौलत कदा पे तशरीफ़ ले गए। आपके घर के अंदर हज़रत उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी थी, मेरे नबी की बीवी उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी मेरे नबी की बीवी हैं, मेरी और आपकी माँ है। उनके घर तशरीफ़ ले गए। जब घर गए ना, बिस्तर पे, मेरे नबी के बिस्तर पे बैठने लगे। आज मैं लोगों से इसलिए कहा करता हूँ, अपने ज़माने पे सहाबा को क़यास न करो। हम और हैं, हम नाम नेहाद मुसलमान हैं। वो और थे जो नबी पर अपने माँ बाप को कुर्बान कर दिया करते थे। जब वालिद मोहतरम नबी के बिस्तर पे बैठने लगे, शौहर के बिस्तर पे बैठने लगे, हज़रत उम्मे हबीबा ने बिस्तर हटा दिया। अबू सुफियान कहने लगे, बेटी मैं बिस्तर के काबिल नहीं, या बिस्तर मेरे काबिल नहीं। उसने कहा, आप मुशरिक हैं, आप नापाक हैं, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा के बिस्तर के काबिल नहीं, आप मुशरिक हैं। मुशरिक आदमी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बिस्तर के काबिल नहीं होता। कहने लगे, वो तू भी बदल गई, तू दूर रह के इतनी मेरे से दूर चली गई। कहने लगी, मैं बदली नहीं हूँ, मैं कुफर के अंधेरों से निकलकर, शिर्क के जुल्मात से निकलकर तौहीद की रोशनी में आ चुकी हूँ। मुझे हैरत है अब्बा तुझ पर, तू अरब का सरदार होकर उन बुतों की पूजा करता है जो न सुनते हैं न नफ़ा पहुँचा सकते हैं। अब ये गए अल्लाह के नबी के पास।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की बात का कोई जवाब नहीं। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, सबके पास। अच्छा, हज़रत उमर के पास आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो आपको पता है उमर थे, कहने लगे तुम मेरे पास आए, अगर मेरा फ़ैसला माने ना तो मेरे पास तो तलवार हो, तेरी गर्दन उड़ा दूँ, मेरा फ़ैसला तो यही। उन्होंने कहा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से तो गर्दन ही मिलेगी, कहीं और चलें। हज़रत अली के पास आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे भाई हम अल्लाह के नबी के हुक्म के आगे कुछ नहीं कर सकते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फ़ैसला फरमा चुके हैं, अब तुम वापस चले जाओ। अबू सुफियान कहने लगा नहीं, मैंने बात करनी। तो अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको एक ऐसी राय में उलझाया कि सरदार होकर उलझ गए। क्या कहा? कहने लगे तुम ऐसा करो, मस्जिद नबवी में खड़े होकर ऐलान कर दो कि मैं हुदैबिया का मुआहदा बढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं उसकी तजदीद करने के लिए आया हूँ, और ये कह के वापस मक्के चले जाने। वो उसने मस्जिद में जाकर यहाँ कोई खड़ा होकर ऐलान करे, ना मुझसे पूछे, ना इंतज़ामिया से कोई बात करे, ना कोई मानने के लिए तैयार हो। अबू सुफियान ऐलान करके खुश होकर मक्के जा रहे। मक्के वालों से बताया, मक्के वाले कहने लगे अल्लाह के बंदे, तुम्हें तो हज़रत अली ने बेवकूफ़ बना दिया कि तू ये बता तुम्हें तेरी इस बात को अल्लाह के नबी ने माना कि नहीं माना। तू आ गया मस्जिद में ऐलान करके, तो मस्जिद में ऐलान करने से कोई मुआहदे थोड़ी बढ़ जाते। न तू ये बता के आ रहा है हमें कि भाई हम सुलह की तैयारी करें, हम जंग की तैयारी करें, तू तो खाली हाथ ही लौट आया। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कह दिया था तैयारी करो, हमने निकलने, लेकिन ये नहीं बताया कहाँ जाने, राज में रखी बात। यहाँ तक कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा जाना कहाँ है, आपने फरमाया आयशा बस तैयारी करो। और उलमा ने लिखा है मेरे नबी की इस बात में भी हिकमत थी, इसलिए कि अल्लाह के महबूब का कोई काम बग़ैर हिकमत के नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस काम में हिकमत क्या थी कि मेरे नबी ये चाहते थे कि मैं मक्के के ऊपर अचानक उनके सरों पर पहुंच जाऊं और मक्के की सरजमी बग़ैर लड़ाई के फतह हो जाए। ये मेरे नबी की चाहत थी। और अगर मैं पहले से बता दूं मैं आ रहा हूँ, वो पूरी तैयारी करके मुकाबले में आएंगे, लड़ाई होगी, खून बहेगा, मक्के की सरजमी को मैं खून से हासिल नहीं करना चाहता। ये मेरे नबी की मनशत। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रमज़ानुल मुबारक सन 8 हिजरी जनवरी का महीना 7 जनवरी 630 ईस्वी मेरे नबी रमज़ानुल मुबारक में बैतुल्ला फ़तह करने के लिए जा रहे हैं। सहाबा के रोज़े थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़े तोड़ दो, सफ़र में रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है, कोई रोज़ा ना रखे। और ख़ुद अल्लाह के महबूब रोज़े रखते रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि नबी के अंदर वो पावर होती है जो आम उम्मती के अंदर नहीं होती। ख़ुद अल्लाह के नबी रोज़ों से सहाबा से फरमाया तुम रोज़े छोड़ दो, और सफ़र के अंदर सफ़र भी मुश्किल था, आपने फरमाया इतनी तेज़ी से सफ़र करो कि 14 दिन का सफ़र 7 दिन में हो जाए। तो सहाबा किराम ने यह सफ़र 7 दिन में तय किया, 7 दिन में चले। अभी जोहफा पे पहुँचे थे कि उधर से अल्लाह के नबी के चचा हज़रत अब्बास आ गए। हज़रत अब्बास मक्के में थे इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन अपने इस्लाम का इजहार नहीं किया था। जुल्हुलैफा पे पहुँचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। आपने फरमाया अब्बास अपना सामान तुम मदीने भेज दो, मेरे साथ ही चलो, मक्के इकट्ठे चलते हैं फ़तह करने के। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा का लश्कर लेकर चले। ये कहाँ जा रहे हैं? ये मक्कातुल मुकर्रमा फ़तह करने जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? ये उस वादिये बतहा को फ़तह करने जा रहे हैं जो हज़ारों बरस से नबी का इंतज़ार कर रही थी। ये उस मक्के को फ़तह करने के लिए जा रहे हैं जिसकी ताबीर इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांग के की थी कि अल्लाह इस सरज़मीं पे मक्का पर एक ऐसे पैगम्बर को भेजना जो कुरान पढ़ के सुनाते हों, जो लोगों को गुनाहों से पाक करते हों, जो लोगों को कुरान और हदीस की बातें सिखाते हों। आज वो दुआ पूरी हो रही। ये वो 10,000 अफराद का काफ़िला था जिनकी बशारत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दी थी कि मेरा एक दोस्त आएगा,
मेरा एक भाई आएगा जो 10,000 के बीच में झंडे की तरह खड़ा होगा। ये वो 10,000 का काफिला था जिसकी बशारत मूसा अलैहिस्सलाम ने कई साल पहले दी थी कि 10,000 कुदसियों के साथ अल्लाह ताला इस सरजमी पर आएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 अफराद लेकर आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे, आपके साथ काफिला चलता रहा। रस्ते में अबवा एक जगह आई। अबवा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले को एक तरफ ठहराया, खुद मेरे नबी अबवा चले गए। आप जानते हैं अबवा वो जगह है जहाँ मेरे नबी की माँ की कब्र बनी हुई, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ दफन थी। सहाबा देखने लगे अल्लाह के नबी किधर गए। जब देखा तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र के ऊपर गिर के रो रहे हैं। अबवा के मकाम पर इतने सालों बाद माँ माँ होती है, कितनी उम्र बीत जाए, कितने रिश्ते बीत जाएं, ये अजब रिश्ता है। बूढ़ों को, उम्र रसीदा लोगों को भी बीमारी की हालत में देखे वो माँ कह रहे हो, माँ तकलीफ़ होती है ना, माँ, उनको तकलीफ़ में माँ याद आती है। माँ का एक जुज़ होता है इंसान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी उम्र में अपनी माँ से जुदा हुए, आज कई सालों बाद फिर अपनी माँ की कब्र पे रो रहे हैं। ऐसा अनमोल रिश्ता कायनात में कोई नहीं जैसा माँ का रिश्ते। पूछो उन रिश्ते से कि जिनके घरों से माँ का रिश्ता उठ चुका है, वो घर वीरान हो चुके हैं। वो बाग और चमन तो है लेकिन उस चमन में लहलहाता फूल माँ की शक्ल में नहीं। ये कैसा अनमोल रिश्ते है। इसलिए माँओं की जिनकी जा चुकी वो मग़फ़िरत और बख्शिश में याद रखा करें, वो दुआओं में याद रखा करें। माँ बाप का हक़ सारी ज़िंदगी इंसान नहीं दे सकता। जिनके मौजूद हैं भाइयों कदर करो, कदर। अगर नाराज़ हैं पाँव पड़ जाओ, माफ़ी मांग लो। जिनके माँ बाप नाराज़ हैं, मेरे नबी ने फरमाया शब कदर में भी बख्शिश नहीं है उस बंदे की, शब कदर में भी बख्शिश नहीं। काफिर भी हो माँ बाप, काफिर फिर भी माँ बाप को नाराज़ करने से गुनाह मिले। जब तक वो इस्लाम के दायरे के अंदर आपको अहकामात देते हैं, उनके अहकामात मानना ज़रूरी। मेरे नबी बहरहाल, माँ का एक लंबा मौजू है, छिड़ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबवा से आए और फिर इस रास्ते पे चल पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में थे कि दो आदमी आपके पास पहुँचे। अबू सुफियान, ये अबू सुफियान दो हैं, अभी उस अबू सुफियान की बात नहीं कर रहा। अबू सुफियान बिन हर्ब जो हर लड़ाई में मेरे नबी से सामने आए। अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब जो मेरे नबी के चच्चे के बेटे। अबू सुफियान बिन हारिस, दूसरे इनके साथ अब्दुल्ला इब्ने अबी उमैया, दो बंदे आए। अब्दुल्ला इब्ने अबी उमैया मेरे नबी की फूफी आतिका के बेटे थे। जब ये आए ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए, आपने फरमाया मैं इनसे मिलना नहीं चाहता, इनको ले जाओ। मेरे नबी बड़े गुस्से में थे, इसलिए कि हज़रत उम्मे सलमा कहने लगी अल्लाह के नबी आपकी फूफी के बेटे, ये आपके चचा के बेटे हैं, आप रहम कीजिए, माफ़ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मे सलमा जानती हो ये अबू सुफियान बिन हारिस वो हैं जो शायर थे, जो मेरी हिजो किया करते थे, मेरे बारे में नाज़ेबा अशार कहा करते थे और मेरी जमात को अशार के ज़रिए बुरा भला कहा करते थे। मुझे आज भी इसके वो जुमले भूलते नहीं। इसलिए कहा जाता है कि तीर और तलवार का ज़ख़म मुंदमिल हो जाता है, ज़ुबान का ज़ख़म मुंदमिल नहीं होता। जराहा तुस्सिनानी लहत्तियामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु। अरबी अशार में कहते हैं कि नेज़ों और तीर और तलवार के ज़ख़म तो मुंदमिल होते हैं, ज़ुबान का ज़ख़म मुंदमिल नहीं होता। आपने फरमाया ये मेरी फूफी का बेटा अब्दुल्ला इब्ने अबी उमैया, जानते हो ये कौन है? हमने कहा नहीं। आपने फरमाया ये वो है जिसने मुझे ये कहा था कि अगर आसमान से एक सीढ़ी उतरे, आप उस सीढ़ी पे चढ़ें, मैं अपनी आँखों से देखूं, उस सीढ़ी से आप आसमान पे जाएं और साथ आपके दाएं फरिश्ते हों, बाएं फरिश्ते हों, हाथ में आपके किताब हो और आप नीचे लाकर कहें ये देखो मैं आसमान से किताब लाया हूँ, मैं तब भी तुझ पर ईमान नहीं लाऊं। अब ईमान लाने के लिए आए,
इतनी बड़ी बड़ी बातें करके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात की ना, तो अबू सुफियान बिन हारिस कहने लगे ये मेरा बच्चा है, नदामत के मारे अब मैं इस्लाम को दिल से कबूल करने आया हूँ। अगर आपने मुझे मुसलमान न होने दिया मैं सहरा में निकल जाऊँगा, मैं इस बच्चे के साथ भूखा प्यासा मर जाऊँगा, मैं लौट कर नहीं आऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। दिल फिर पसीज गया। मेरे नबी फिर कहने लगे चलो आओ तुम भी मुसलमान हो जाओ, आ जाओ कलिमा पढ़ लो। मेरे नबी ने माफ़ कर, कलिमा पढ़ लो कलिमा। अबू सुफियान बिन हारिस बहुत पक्के मुसलमान बने। अब्दुल्ला इब्ने अबी उमैया कहते हैं दोनों अल्लाह के नबी के सामने बैठते थे, लेकिन शर्म के मारे मेरे नबी के सामने आंख उठाकर नहीं देखते, कि यही वो है कि जिनको अपने अशार में हम मुजम्मत करते रहे। आज इस हस्ती ने माफ़ करते हुए कितनी जल्दी माफ़ कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलते चलते मर्रुज़ ज़हरान पर आए। मर्रुज़ ज़हरान मक्कातुल मुकर्रमा के बिल्कुल करीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ आकर मक्के वालों को पता चला कि अल्लाह के नबी का 10,000 का काफ़िला आ चुका है। इस जगह पर पता चला मर्रुज़ ज़हरान पर आपने सहाबा से फरमाया हर कोई अपने खेमे के सामने आग लगाए, हर कोई लगाए। बहुत बड़ी आग जली, 10,000 आदमी आग जलाएं। अब इधर से अबू सुफियान, हकीम बिन हिज़ाम, बुदैल बिन वर्क़ा, ये 3 हज़रात आए कि चलो हम देख के आते हैं काफ़िले के क्या हालात। जब ये गए ना, अबू सुफियान दूर से देख के कहने लगा ये इतनी ज़्यादा आग किसकी, ये इतना बड़ा लश्कर कहाँ से आ गए। तो बुदैल कहने लगे लगता है ये बनु खुज़ा या बनु बकर के लोग। सुफियान कहने लगे नहीं, इतना बड़ा लश्कर मैंने आज तक नहीं देखा, ये कोई बहुत बड़ा लश्कर है। अभी ये बातें कर रहे थे, उधर से सहाबा पहरा दे रहे थे। इन तीनों को पकड़कर ले जाने लगे। हज़रत अब्बास आए, अल्लाह के नबी के जो चचे। हज़रत अब्बास की और अबू सुफियान की बड़ी दोस्ती थी आपस में। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू सुफियान की आवाज़ को पहचाना, कहने लगे अबू सुफियान हो? हाँ मैं अबू सुफियान। मेरे खच्चर के पीछे बैठो, जल्दी करो, तुम्हें कहीं हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब न देख लें, मेरे पीछे बैठ। उनको पीछे बिठा के जा रहे हैं। उधर से हज़रत उमर की नज़र पड़ी, तलवार लेके आ गया है। शुक्र है अल्लाह का, आज एक दुश्मन मेरे सामने आ गया जिससे कोई मुआहदा भी नहीं हुआ, आज तो मैं इसकी बड़ी आसानी से गर्दन उड़ा दूँ। हज़रत अबू सुफियान खच्चर लेके दौड़ा रहे हैं, हज़रत उमर पीछे से तलवार लेके दौड़ रहे हैं। अब अल्लाह के नबी के खैमे के अंदर गए। अल्लाह के नबी अबू सुफियान आए, मैंने इनको अमान दी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे अल्लाह के नबी मौका दें, आज कोई मुआहदा नहीं है, मैं आज इसकी गर्दन उड़ा दूँ। हज़रत अब्बास ने यहाँ गुस्से में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कह दिया कि ए उमर, ये बनु अब्दे मुनाफ में से है, इसलिए तू इसकी गर्दन उड़ाना चाहता है। अगर तेरे कबीले बनु अदी का होता तो तू गर्दन ना उड़ाता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे अब्बास ऐसी बात नहीं है, अल्लाह की कसम तेरा इस्लाम लाना मुझे अपने बाप खत्ताब के इस्लाम लाने से भी ज़्यादा पसंदीदा है। इसलिए कि अगर खत्ताब मुसलमान होते मैं खुश होता, तेरे मुसलमान होने पे अल्लाह के नबी खुश हुए। इसलिए तेरा इस्लाम लाना अल्लाह के नबी को पसंद है, तो मेरा तो तेरे बारे में ये ख्याल है कि हज़रत अब्बास इस्लाम ले आए मेरे बाप के इस्लाम लाने से भी बेहतर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से कहा, अब देखो अबू सुफियान वो हैं कि जिन्होंने हर महाज पर मेरे नबी की मुखालफत की। सुना आपने सीरत तय्यबा के कोर्स में, सुना मुख्तलिफ़ जगहों पर, सुना बदर में, ओहद में, खंदक में, हर जगह पर अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू सुफियान क्या वो वक़्त नहीं आया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह को एक मान लो। कहने लगे अल्लाह के नबी आप दरिया दिल हैं, आप सखी हैं, आप फैयाज़ हैं, मैं मानता हूँ कि अल्लाह एक है, लेकिन आपके नबी होने पे शक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब देखो अल्लाह के नबी हज़रत उमर से इशारा करते, उमर इसको शक है, उड़ा दो गर्दन। हज़रत अब्बास पास खड़े हुए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु समझ गए कि रईस हैं, सरदार हैं, ये नखुवत में हैं, ये इस वक्त चाहते हैं कि कोई मुझे इज़्ज़त की चीज़ मिले। कहने लगे अबू सुफियान इस्लाम कबूल कर ले इससे पहले पहले कि तेरी गर्दन उड़ा दी जाए।
अबू सुफियान फ़ौरन इस्लाम कबूल कर ली, लेकिन दिल अभी मुतमईन, दिल में बात है। हज़रत अब्बास की हिकमत, कहने लगे अल्लाह के नबी अगर आप मेरी बात माने ना, अबू सुफियान सरदार हैं, इज़्ज़त चाहते हैं, आप कोई इनको इज़्ज़त की चीज़ दे दें, इज़्ज़त की चीज़ दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोस्तों अपने दुश्मनों को माफ़ करने के लिए उनके नखरे बर्दाश्त किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, अबू सुफियान को आज बहुत बड़ी इज्जत दे रहा हूँ। आपने फरमाया ऐलान करो मक्के में, मन दखल दार अबी सुफियान फलहू अमान, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया आज उस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तलवार नहीं चलेगी, वो अमन पा जाएगा। ये वो अबू सुफियान का घर है जो दारुल अमन नहीं दारुल फसाद था, मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहाँ प्रोपिगंडा होता था। आज मेरे नबी के हुस्ने अखलाक ने दारुल अमान बना दी, दारुल अमान। हज़रत अबू सुफियान कहने लगे अल्लाह के नबी आपने तो मेरे घर को अमान बनाया है, तो मेरे घर में कितने कुरैश आ जाएंगे? बहुत ज़्यादा है, कोई दायरा बढ़ाओ। आपने फरमाया जो हरम के सहन में दाखिल हो गया उसको भी मोहम्मद मुस्तफ़ा अमान देते हैं। अल्लाह के नबी थोड़ा और बढ़ा दो, ये भी थोड़े। आपने फरमाया तीसरी सखावत, जो आदमी अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले मैं उसको भी माफ़ कर दूँगा, जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर। तीन ऐलान मेरे नबी के, तीन बड़ी बड़ी बशारतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को सुना। और यहाँ आपने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्बास अबू सुफियान को पहाड़ की चोटी पर खड़ा कर, मैं यहाँ से काफ़िले गुजारूँगा तो अबू सुफियान को इस्लाम का लश्कर, इस्लाम की शान व शौकत दिखा ताकि दिल से इस्लाम कबूल करे। अबू सुफियान को पहाड़ की चोटी पर हज़रत अबू सुफियान और हज़रत अब्बास दोनों खड़े हो। अब अल्लाह के नबी ने काफ़िले तकसीम किए। आप सबसे पहले आए हज़रत खालिद इब्नुल वलीद 900 सिपा सालारों के साथ। अबू सुफियान कहने लगे ये कौन है? ये खालिद इब्नुल वलीद है। अच्छा, ये लड़का भी सरदार बन गया? हाँ हाँ, ये भी सरदार बन गया। आपने फरमाया था कि खालिद इब्नुल वलीद तो मक्के के नीचे से दाखिल होना, मिसफला की जानिब से दाखिल होना, और हज़रत खालिद इब्नुल वलीद उस साइड से आए। इधर ज़ुबैर इब्न अव्वाम मुहाजिरीन का झंडा थामे हुए, कहने लगे ये कौन? कि ये तो ज़ुबैर हैं। अबू सुफियान कहने लगे अच्छा, सफ़िया के बेटे, ये तो हमारे भांजे, ये भी सरदार बन गया? हाँ हाँ, ये ज़ुबैर इब्न अव्वाम भी सरदार बन गया। ये कौन है? ये साद इब्न उबादा है, अंसार का परचम उठाए हुए हैं। यूँ सहाबा के काफ़िले तकसीम होने शुरू हुए। हज़रत साद इब्न उबादा जब गुज़रे ना, तो यहाँ एक वाक़या पेश आया। अब मेरे दोस्तों अपने दिल पे हाथ रख के और जहन नशीन होकर ये वाक़या सुनना, अल्लाह के नबी के अखलाक देखना। साद इब्न उबादा यूँ गुज़रे ना, अबू सुफियान के पास से होकर जोश आ गया। कहने लगे अल यौम यौमुल मरहमा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज लड़ाई का दिन है। अल यौम तुस्तहल्लुल काबा, आज काबा भी हलाल हो गए, हम काबे के सहन में मारेंगे। अल यौम अदल्लल्लाहु कुरैशा, आज वो दिन है कि जिसमें कुरैश जलील कर दिए जाएं। अब ये नारे जज्बात में, गुस्से में, क्या मतलब कि हाय आज हम सुमैया के तड़पने का बदला लेंगे, आज हम बिलाल के पत्थरों के नीचे सदाओं का बदला लेंगे, आज खब्बाब इब्नुल अरत की दहकती हुई कमर के बदले लेंगे, आज हम हज़रत खुबैब को सूली पे लटकाने के बदले लेंगे, आज हम हज़रत यासिर की मजलूमियत का बदला लेंगे, अबू फुकैहा को सताने का बदला लेंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा के जसद अतहर पे गंदी ओजड़ी डालने वालों से बदला लेंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा के रस्ते में कांटे डालने वालों से बदले लेंगे। आज हम उन लोगों से बदला लेंगे जिन्होंने मेरे नबी को वतन मक्का छोड़ने पर मजबूर किया, जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने मेरे नबी की बेटियों को बड़ी मजलिस में तलाक़ें दे दी। आज हम उनसे बदला लेंगे। यह ऐलान सुनकर अबू सुफियान डर गए। कहने लगे, अल्लाह के नबी के पास आए, आकर कहने लगे कि आपके एक जोशीले सहाबी हैं साद इब्न उबादा, अंसार के सरदार हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि आज हम बदला लेंगे।
लड़ाई का दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाओ मेरे नबी पर। मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, ऐसा लीडर नहीं मिलेगा, ऐसा कायद नहीं मिलेगा, ऐसा सरदार नहीं मिलेगा, ऐसा रहबर और रहनुमा कहाँ से लाएं। वफा करनी है मेरे दोस्तों इस नबी से करो जिस जैसा कायनात में अल्लाह की कसम कोई और नहीं। उस हस्ती का रहम देखो, एक तरफ हज़रत अब्बास हैं, एक तरफ अबू सुफियान हैं जो कल इस्लाम लाए, एक तरफ साद इब्न उबादा हैं जो बरसों से इस्लाम लाए। वो अबू साद इब्न उबादा जिसने गर्मी में, सर्दी में, तकलीफ़ में, हालात में, खुशी में, अमन में मेरे नबी का साथ दिया। इधर अबू सुफियान हैं, कल इस्लाम लाए, लेकिन अब अबू सुफियान भी हज़रत अबू सुफियान हो चुके। अकेले अबू सुफियान नहीं, हज़रत अबू सुफियान। याद रखना मेरे दोस्तों, अगर कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर इस्लाम ले आए, ईमान की हालत में अल्लाह के नबी के चेहरे अनवर को देख ले, सारी दुनिया के कुतुब अबदाल उसके पाँव की खाक के बराबर नहीं हो सकते। अब ये हज़रत अबू सुफियान है, अब इसको रज़ी अल्लाहु अन्हु कहना हमारी ज़िम्मेदारी है। अब ये अबू सुफियान, अजी ज़माने माजी में ऐसे थे लोग बातें करते हैं। ज़माने माजी नबियों के सिवा किसका दागदार नहीं होता। ज़माने माजी हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने माजी को खोल लो, किस पे ज़माने माजी की बात करो। नहीं, अब ये रज़ी अल्लाहु अन्हु हो गए, अब मेरे नबी पर ईमान ले आए। अब कुरान कहते हैं अल्लाह इनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। ये आज के बाद मेरे हो चुके हैं। आज का नत्थू पत्थू उठकर अगर सहाबा के ईमान को जांचते हैं, सहाबा के ईमान की रिसर्च करते हैं, उनके तक़वे और तहारत पे गुफ्तगू करते हैं, तो खुदा की कसम याद रखना मेरे जुमलों को ज़ाया न करना, ज़ाया न करना। बहुत बड़े जुमले कह रहा हूँ। आज का अगर नत्थू पत्थू उठकर सहाबा के ईमान को जांचते हैं तो सहाबा का कोई नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन इसकी ज़िंदगी का कुछ नहीं बचेगा। हाँ, इसका कुछ नहीं बचेगा। इसके इस्लाम का गुलशन उजड़ जाएगा नबी की जमात पे भौंकने की वजह से। इसलिए हज़रत अबू सुफियान हो गए। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रियायत रखी हज़रत अबू सुफियान की। कह देते, अबू सुफियान साद की शिकायत ना लगाओ, तो आज मुसलमान हुए, 7 बरसों का मुसलमान है। या कह देते, अबू सुफियान क्यों शिकायत लगाते है, तू तो इस्लाम की शान और शौकत देख कर आया है, 7 तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को देख कर इस्लाम लाए थे। नहीं, ये बात नहीं करनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात की मेरे दोस्तों, इधर अबू सुफियान की दिल शिकनी ना हो, इधर साद इब्न उबादा की दिल शिकनी ना हो। मेरे नबी ने एक नुक्ता बदल दिया, एक हाथ बदल दी। एक नुक्ता बदला, एक हाथ बदला। नुक्ता कैसे बदला देखो ना, अगर अल्लाह के नबी कह देते साद परचम वापस कर दो, साद अंसार के लीडर थे, दुख लगता कि मेरे नबी ने झंडा दिया, झंडा वापस ले लिया, मेरे नबी के हाथों की दी हुई सियादत थी वापस आ गई। या आप कहते साद ये अल्फाज ख़त्म करो, नहीं तूने गलत कहा, तब भी दिल को दुख होता। लेकिन मेरे नबी ने ऐसा फ़ैसला फरमाया, ये वो फ़ैसला था कि जिसने बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझा दिया, जिसने हजर अस्वद की गुत्थी को सुलझाया था, आज वही फ़ैसला मेरे नबी ने फरमाया। आपने फरमाया साद तूने नारा लगाया है अल यौम यौमुल मलहमा, लाम मीम के बाद लाम, मलहमा कत्ल करने का दिन है। तू मीम के बाद लाम हटा कर कह दे, रा लगा दे, अल यौम यौमुल मरहमा, आज माफ़ करने का दिन है, आज रहमत का दिन है, अफ़्व दरगुज़र का दिन है, आज हौसले के साथ बढ़ने का दिन है। और ताकतवर होकर माफ़ करो, कमज़ोर हो के तो हर कोई माफ़ करता है। फ़ातिह मक्का बन के माफ़ करना ये मोहम्मद अरबी की शान है। माफ़ी का दिन है। लफ्ज़ बदला, नुक्ता बदला। दूसरा काम क्या किया आपने फरमाया कि परचम जो है ना, परचम ये साद इब्न उबादा से लेकर इनके बेटे कैस को दे दो, कैस को दे। अच्छा, आप जानते हैं ना कि अगर कोई एजाज़ बाप से लेकर बेटे को दिया जाए तो बंदा समझता है एजाज़ घर में ही है, बाहर नहीं गया, कोई बात नहीं।
मैंने ले लिया, मेरे बेटे ने ले लिया, बल्कि मेरे बेटे ने ले लिया ये मुझसे भी ज़्यादा इज्जत की बात है। मेरे नबी ने साद से परचम लेकर बाहर नहीं दिया, बल्कि साद इब्न उबादा के बेटे कैस बिन साद को दे दिया। हज़रत साद भी खुश हो गए कि यह परचम शुक्र है हमारे घर के अंदर ही। इधर अबू सुफियान की हौसला अफजाई, इधर हज़रत साद इब्न उबादा की हौसला अफजाई। अब मेरे नबी मक्के में यूँ दाखिल हो रहे। मेरे दोस्तों, आप दुनिया के फातिहीन के रिकॉर्ड उठाएं, नेपोलियन को पढ़ें और हलाकू की तारीख को उठा कर देखें, हिटलर की तारीख उठा कर देखें। बड़े बड़े फातिहीन आए, उन्होंने जुल्म व सितम बर्पा किए, शहरों को तहस नहस कर दिया, औरतों की इज्जत व नामूस को पामाल कर दिया। अब मेरे नबी भी मक्के में दाखिल हो रहे हैं। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्वा पे बैठे हुए। कस्वा मेरे नबी की ऊँटनी है, कस्वा। अल्लाह के नबी कस्वा पे बैठे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा मेरे नबी के ग़ुलाम, उनके बेटे उसामा बिन ज़ैद, ग़ुलाम का बेटा मेरे नबी के पीछे बैठा हुआ। अल्लाह के महबूब यूँ मक्के में दाखिल हो रहे हैं। ब्लैक काला इमामा मेरे नबी के सर पर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ अकड़ते हुए, तकब्बुर के साथ नहीं, इतराते हुए नहीं, बल्कि मेरे नबी यूँ आजिज़ी के साथ। ऐसा अब्दुल्ला बिन मुगफ़ल फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के नबी को जब मक्का में दाखिल होते देखा तो अल्लाह के नबी इतना झुके हुए थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक ऊँट के कजावे पे लग रही थी। झुकते हुए मेरे नबी दाखिल हो रहे कि नहीं। लोग कहते हैं अल्लाह के नबी मक्के में फातिहाना दाखिल हुए, मैं कहता हूँ आजिज़ाना दाखिल हुए। फातिहाना नहीं, आजिज़ाना दाखिल हुए। कोई हटो बचो की सदाएं नहीं, कोई किसरा का तख्त नहीं, कोई कैसर का ताज नहीं, बल्कि कोई किसी औरत की इज्जत व नामूस की कोई पामाली नहीं। आपने साफ ऐलान फरमाया, किसी से मुकाबला न करना जब तक कि तुम्हारे मुकाबले में ना आए, किसी से लड़ाई न करना, किसी का कत्ल न करना जब तक कि वो तुम्हारे दिफा मुकाबले में ना आए, उस वक़्त तक किसी को नहीं, सिवाय चंद अफराद के जो हज़रत खालिद इब्नुल वलीद के रस्ते में रुकावट बने, वो लोग कत्ल हुए। उसके अलावा कोई कत्ल व क़िताल किए बगैर मेरे नबी बाबुल फ़तह से मक्के में दाखिल हो रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का तवाफ़ की और हाथ में छड़ी है, 360 बुत लटके हुए। अल्लाह के महबूब छड़ी से यूँ करते हैं, बुत ज़मीन पर आते हैं, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक़ आ गया, हक़ बैतुल्लाह में आ गया। आज बैतुल्लाह में तौहीद के नारे लगेंगे, शिरक से बैतुल्लाह पाक हो गया। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, बातिल है ही मिटने वाला। अल्लाह के महबूब ने तवाफ़ की। तवाफ़ करने के बाद, टाइम कम है, मैं बीच चीदा चीदा बातें सुनाऊंगा। तवाफ़ किया, तवाफ़ करने के बाद बैतुल्लाह के अंदर जाने लगे। कहाँ है बैतुल्लाह की चाबी? उस्मान बिन अबी तलहा कलीदे बरदार थे, बैतुल्लाह की चाबी उनके पास थी। अल्लाह के नबी जब मक्के में थे ना, आपने उस्मान से एक दफ़ा कहा, उस्मान चाबी दे दो, मैं बैतुल्लाह अंदर से देखना चाहता हूँ। कहने लगे कोई चाबी नहीं, और आपको तो ख़ास तौर पे चाबी नहीं दूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान उस वक़्त को याद कर, एक दिन चाबी मेरे हाथ में आए और मैं बैतुल्लाह में दाखिल होऊंगा, उस दिन तू मेरे सामने खड़ा होगा। उस्मान कहते मैंने दिल में कहा ये कहाँ हो सकते है, ये चाबी लेने के लिए आए। अब अल्लाह के नबी उस्मान के सामने, उस्मान चाबी, मेरे नबी बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला, अंदर शुक्राने के नवाफिल पड़े, फ़तह मक्का। इसलिए आज भी सुलहा फातिहीन की अलामत ये होती है कि जब वो किसी शहर में जाते हैं तो शुक्राने के 8 नफल पढ़ते हैं जो मेरे नबी ने पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफल पढ़ के बाहर आए। अब अल्लाह हज़रत अली कहने लगे, अल्लाह के नबी ज़मज़म हम पिलाते हैं, ज़मज़म पिलाने की सआदत पहले से हमारे पास है, ये बैतुल्लाह की चाबी की सआदत भी हमें दे। हज़रत उस्मान बिन अबी तलहा वो भी पास खड़े हुए, जिन्होंने मेरे नबी को चाबी नहीं दी, अल्लाह के नबी से चाबी छीन ली थी। आज वो वक़्त है कि अल्लाह के नबी के सामने हज़रत अली खड़े हैं, लेकिन मेरे महबूब ने फरमाया कि उस्मान तूने तो चाबी देने से इनकार कर दिया था, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा तुझे सिर्फ चाबी नहीं देता, ये चाबी पकड़, ये चाबी क़यामत तक तेरी नस्लों में बाकी रहेगी, ये चाबी क़यामत तक तेरी नस्लों में बाकी रहे।
है कोई इतनी बड़ी सखावत करने वाला, है कोई इतना दरिया दिल इंसान हो कि जिस हस्ती ने क़यामत की सुबह तक आज भी वो बैतुल्ला की चाबी उसी ख़ानदान में चली आ रही, 1400 साल बीत गए और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक रहेगी। मेरे नबी की दी हुई है, कोई वापस नहीं ले सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी। अब मेरे नबी, मैं कैसे नक्शा खींचूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा के दोनों दरवाजे, बैतुल्ला के दोनों दरवाज़ों के बाजू पर यूं हाथ रख के खड़े, ब्लैक इमामा है, दोनों हाथ हैं और हरम का सहन बड़ा पड़ा है खचा खच। सब मेरे नबी के सामने बैठे, एक चेहरे पे हज़ारों नज़रें टिकी हुई, हर कान मुतवज्जे कि पता नहीं क्या बात निकलेगी। अब मेरे नबी ने जो खड़े होकर गुफ्तगू फरमाई, न अपनी सियादत की तारीफ़ की, न अपनी क़यादत की बातें की, मैंने ये किया, मैंने ये किया, कोई बात नहीं। न ये बात की कि ओ कुरैश मक्का तुमने हमें बड़ा सताया, न कोई ताना दिया, न कोई बात की। मेरे नबी यो खड़े, तारीफ़ की तो किसकी की? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदहु ला शरीक लह, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। नस्सर अब्दा, जिसने आज अपने बंदे की मदद की, अपना वादा सच्चा कर दिया। वहज़मल अहज़ाब वहदा, मेरे नबी वो हैं जिन्होंने अल्लाह की कैसी सना बयान करते हुए कह रहे हैं, मैंने तुम्हें शिकस्त नहीं दी, उस अल्लाह ने तुम्हें शिकस्त दी, उसी ने आज तुम्हें शिकस्त दी और मुझे मक्के में यूँ खड़ा किया। अब अल्लाह के महबूब कह रहे हैं, आपने फरमाया ओ कुरैश वालों, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं, मैं क्या करूं? जब मेरे नबी ने बात की ना, सवाल किया मैं क्या करूं, सबकी नज़रें नीची झुक गए नदामत के मारे। वो 13 साल पिछली फिल्म चल पड़ी कि कहाँ इन्हीं मक्के की गलियों के करीब करीब बिलाल को सताया था, कहाँ अम्मार और सुहेब को सताया था, कहाँ इसी हरम के सहन में मोहम्मद अरबी को नमाज पढ़ने पे मारा था, इसी सहन में अबू दर ग़िफ़ारी को पत्थरों से मारा था, सिद्दीक़ अकबर को मारा था, इसी सहन के अंदर हमने बड़ी तकलीफ़ें पहुँचाई थी। अब वो नीचे को नज़र झुकाकर एक लकीर चल पड़ी और क्या किया हमने अल्लाह के नबी के चचा हमज़ा के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कर और दिल में ये भी सोच रहे हैं कि अगर अल्लाह के नबी ने आज एक इशारा कर दिया, ये 10,000 सहाबा जो तलवारें लेके खड़े हुए हैं, ये 10,000 की 10,000 चलेंगी और खून की नदियां बह जाएंगी। इस वक़्त अल्लाह के महबूब ने फरमाया, और एक सुहेल बिन अमर जिसने सुलह हुदैबिया लिखे, वो खड़े हो कहने लगे, अखुन करीम, आप तो बड़े सखी आदमी हैं, सखी भाई हैं, सखी के बेटे हैं, आप सखियों का मामला करते हैं। अल्लाह के नबी आप जो मुनासिब समझें। आपने फरमाया कि मैं आज वो ऐलान करता हूँ जो ऐलान मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों के सामने किया था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। आज तुम पे कोई मलामत नहीं, मैंने तुम सबको माफ़ कर दी, मैंने तुम सबको माफ़ कर दी। इज़हबू अंतुमुत्तुलका, जाओ तुम सब आज़ाद हो। और भाइयों, इतनी बड़ी माफ़ी, आज तो क्या होता है, कोई किसी को थोड़ी सी बात कह दे, ये कौन होता है मुझे कहने वाला, इसने मेरी इंसल्ट की, इसने मुझे ये बात की, ये कौन होता है, मैं इसके घर का बेकारी हूँ, मैं इसका लेके खाता हूँ। नहीं नहीं, कोई ताना नहीं, कोई तशनी नहीं, कोई बात, सबको माफ़ माफ़। अच्छा, अब अल्लाह के नबी बैठे हों, चंद अफराद ऐसे थे जिनके बारे में अल्लाह के नबी भी बहुत गुस्से में थे। आपने फरमाया, ये तुम्हें जहाँ मिले इनको कत्ल करो, जहाँ मिले कत्ल करो। उनमें एक वहशी बिन हर्ब थे जिन्होंने मेरे नबी के चचा को शहीद किया। वहशी दौड़ते हुए ताइफ चले, ताइफ से आए छुप छुपा कर। अल्लाह के नबी हरम के सहन में बैठे हैं, सहाबा से, हमारे दौर में जैसे कहते हैं ना, इश्तिहारी कर दिया, जहाँ मिले गोली मार दो। सहाबा से कहा जहाँ मिले वहशी को कत्ल कर। अल्लाह के महबूब बैठे हुए, सहाबा बैठे, वहशी आए, कपड़ा लपेटा हो, अल्लाह के नबी के सामने आकर ना ऐसे कपड़ा हटाया, जैसे ही सहाबा ने देखा वहशी वहशी, तो फौरन तलवारें निकल आई।
और हज़रत वाशी कहें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस्लाम ला रहे और सहाबा तलवारें निकाल। आपने फरमाया रुक जाओ रुक जाओ, तलवारें रोक, वाशी को बिठा ले। है कोई चच्चे के कातिल को सामने बिठाए, वो चच्चा के जिसकी शहादत पे मेरे नबी इतना रोए, किसी और के जनाजे पे इतना नहीं रोए। आप खुद कह रहे थे, सहाबा कह रहे थे, अल्लाह के नबी आप तो सब्र की तलकीन करते हैं, आज आपको क्या हो गया? आपने फरमाया मेरे चच्चे की शहादत पे मेरा दिल मेरे काबू में नहीं, मेरा दिल मेरी बर्दाश्त से बाहर, मेरा दिल रो रहा है, मेरी आंखें इसीलिए आंसू बहा रही। आज उसी चच्चा का कातिल मेरे नबी के सामने वाशी बैठे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, वाशी तूने मेरे चच्चे को कैसे कत्ल कर दिया? मेरा चच्चा तो दलेरों का दलेर था, वो तो शेरों का शेर था, उसको तो कत्ल करना आसान नहीं था। हज़रत वाशी ने सारा किस्सा सुना। अब मेरे नबी के सामने बैठे कहने लगे, ये बताओ कि अगर मैं आप पर पक्का मुसलमान हो जाता हूँ, अमन तो आपने मुझे दे दिया, मैं पक्का मुसलमान हो जाऊँ, अल्लाह मुझे कैसे माफ़ करें? मैं शिरक भी करता रहा, मैं कत्ल भी करता रहा। और अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, वल्लज़ीन ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर, जो शिरक करे, वला यक़्तुलून अन्नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, जो कत्ल करे, वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, ये तो जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह के नबी मैंने शिरक भी किया, मैंने कत्ल भी किया, मेरी माफ़ी कैसे होगी? ये वो आदमी है इस्लाम भी ला रहे और मेरे नबी के सामने एतराज़ भी हो रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते, ठीक है भाई, तू इस्लाम नहीं लाता तो इधर हो, तुझे ज़िबा करे, कत्ल करने के लिए तैयार बैठे। फरमाया वाशी नहीं, अल्लाह आगे भी कुछ कहते हैं, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा, हाँ जो ये काम करने के बाद भी तौबा कर ले, ईमान और अमल साले की ज़िंदगी शुरू कर दे, अल्लाह फरमाते मैं सिर्फ उसके गुनाह माफ़ नहीं करूँगा, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मैं उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दूँ। वकानल्लाहु गफूरर रहीमा, इस पे शक न करना कि गुनाह नेकियों में कैसे बदलेंगे, इसलिए कि वो गफूर है, वो रहीम है। उसकी रहमत को सोचो, उसकी बख्शिश को सोचो, वो माफ़ करेगा। तुम कौन होते हो माफ़ करने वाले? कि वाशी तौबा कर, अल्लाह तुझे माफ़ कर देंगे। फिर आगे कहने लगे, अल्लाह के नबी एक एतराज़ और है, इन्नल्लाह ला यग़फिर अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह फरमाते हैं मैं मुशरिक को नहीं बख्शूँगा, बाकी जिसको चाहूँ बख्श दूँ। कहने लगे अल्लाह के नबी, अल्लाह तो ये कह रहे हैं चाहूँ तो बख्श दूँ, हो सकता है अल्लाह मुझे ना बख्शें, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वाशी को तसल्ली दे रहे हैं। आपने फरमाया, वाशी ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह कुरान में कहते हैं, ए बंदो मेरी रहमत से मायूस मत होना, मैं सब गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। अरब था ना, कहने लगा अम्मा नाम, हाँ ये हुई ना बात माफ़ी की, ये है सही। अब पता चला कि वाशी माफ़ हो जाए, अब पता चला कि वाशी की बख्शिश हो जाए। इस आयत से पता चला पीछे तसल्ली नहीं, अब तसल्ली हो गई। तो हज़रत वाशी ने नीयत की कि मैंने इस्लाम के सबसे बड़े हीरो को कत्ल किया, अब मैं इसी नेज़े के साथ इस्लाम के सबसे बदतरीन दुश्मन को कत्ल करूँगा। तो चुनाचे मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जब यंगे यमामा हो रही थी तो हज़रत वाशी बिन हर्ब ने वो नेज़ा लिया और ये जो मुसैलमा भाग रहा था, इसने नबूवत का दावा किया, कहने लगा मैं देहातों का नबी, आप शहरों के नबी, या आप अपनी ज़िंदगी के नबी, मैं आपके बाद का नबी। और बाद में नबूवत का ऐलान किया। हज़रत वाशी ने नेज़ा उठा के जो मारा, मुसैलमा कज़्ज़ाब के पार निकल गया और कहने लगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा कोई कफ़ारा हो गया, मैंने इस्लाम की अज़ीम शान हस्ती को कत्ल किया, आज उसके बदले में इस्लाम के बदतरीन दुश्मन को कत्ल कर दूँ। ये वाशी बिन हर्ब, मेरे दोस्तों, उनका ईमान, उनकी माफ़ी भी कबूल की। एक वाक़या सुना के बाद समेटते हैं। इक्रिमा बिन अबी जहल, अबू जहल के बेटे इक्रिमा। आज लोग इक्रिमा नाम कम रखते हैं ना कि अबू जहल का बेटा है, मैंने अपने बेटे का नाम इसी बुनियाद पर इक्रिमा रखा। इक्रिमा बिन अबी जहल
ये अल्लाह के नबी से डरते हुए भाग गए। इन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने बाप अबू जहल के साथ, न मेरे अब्बा अबू जहल ने मेरे नबी की दुश्मनी में कोई कमी छोड़ी, न इकरीमा ने कोई कमी छोड़ी, इसलिए मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। ये भागे, जद्दे पहुंच गए, जद्दे पे कश्ती पे सवार हुए, निकल गए। उम्मे हकीम इनकी बीवी अल्लाह के नबी के पास आई, इस्लाम ले आई। कहने लगी अल्लाह के नबी, अगर मेरा शौहर इस्लाम ले आए आप उसको भी माफ़ कर देंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ, मैं इकरीमा बिन अबी जहल को भी माफ़ कर दूंगा, ये हैं रहमतुल लिल आलमीन, मैं उसको भी माफ़ कर दूं। अल्लाह के नबी कोई निशानी दे दें, ऐसे वो मानेंगे नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर दी कि ये चादर ले जाओ, वरना बंदा कहे नहीं मानते ना माने, चादर ले जाओ, हिदायत ले आए, ईमान में दाखिल हो जाए। अच्छा, ये उम्मे हकीम गई, ये जद्दे के साहिल पे कश्ती जा चुके। अल्लाह की शान देखिए, कश्ती भंवर में फंस गई, तुंद हवाएं चली, कश्ती फंसी ना। अब कहने लगे ओलो हो बोलो, ए बुत हमारी मदद कर, ए लात हमारी मदद कर, ए उज़्ज़ा हमारी मदद कर, हमारी कश्ती पार लगा दे। फिर कहने लगे लगता आज हुबल काम नहीं करे, आज कोई काम नहीं करे। फिर के एक साथी कहने लगा उस अल्लाह को पुकारो जिसको मोहम्मद मुस्तफ़ा हर वक़्त पुकारते हैं, वही हमारी मदद करे। जब अल्लाह का नाम लिया तो कश्ती भंवर से निकल आई। हज़रत इकरिमा कहने लगे कि जो बुत हमारे जो है समुद्रों में मदद नहीं कर सकते, वो खुशकी में भी मदद नहीं कर सकते, इसलिए उसी हस्ती पर ईमान लाना चाहिए। अब जब ये किनारे आए ना, तो उस किनारे पे बीवी खड़ी हुई, मुलाकात, कहने लगे चलो अल्लाह के नबी की खिदमत में अमान लेके आई हूँ। इकरिमा कहने लगे मुझे अमन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा, चलो। अब मेरे नबी के अखलाक देखो, क्या बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ अखलाक अखलाक अखलाक। मैं दोस्तों कहता हूँ मेरे नबी की सारी ज़िंदगी ना पढ़ो, नहीं पढ़नी, ना पढ़ो, कम अज़ कम सिर्फ फतह मक्का पढ़ लो, सिर्फ फतह मक्का पढ़ लो, पता चल जाएगा मेरे नबी के कितने बड़े अखलाक हैं। ये मैं चंद चीता बातें सुना रहा हूँ, कितनों को माफ़ी दी, कितनों को दी, अल्लाह अकबर। ये देखो कितना बड़ा अखलाक। अब जब आए ना, हज़रत इकरिमा आ रहे हैं, अभी मुसलमान नहीं हुए, मेरे नबी ने पीछे सहाबा को क्या नसीहत की, आपने फरमाया सहाबा सुनो, इकरिमा मुसलमान होने के लिए आ रहे, आज के बाद ला तसुब्बू अबाहू, कोई इकरिमा के बाप अबू जहल को गाली न दे, इसलिए कि इकरिमा मुसलमान हो जाएगा। जब तुम इकरिमा के सामने उसके बाप अबू जहल को गालियां दोगे तो इकरिमा को तकलीफ होगी, इकरिमा को तकलीफ होगी। है कोई अखलाक ऐसे? इतने बड़े दुश्मन को मेरे नबी कह रहे हैं गाली नहीं देनी। और भाइयों आज हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पर इतने छोटे छोटे ज़र्फ़ हैं, छोटी छोटी अपनी दिल के अंदर एक मस्जिद बना रखी है, जिसको जी चाहा काफिर बना दिया, जिसको जी चाहा गुस्ताख बना दिया, जिसको चाहा जहन्नुम का हकदार बना दिया, सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। मेरे नबी ने काफिरों को अमान दी है, काफिरों को उनको खींच खींच कर लाए हैं, किसी तरह जन्नत में चले जाएं, जन्नत में चले जाएं। कि इकरिमा के बाप को गाली नहीं देनी। अबू जहल जिसने मेरे नबी को हर महाज पे सताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरिमा का भी इस्लाम कबूल किए। इतने बड़े मुसलमान हुए हज़रत इकरिमा, जंगे अजनादैन में शहीद हुए, आपके सीने पर 70 से ज़ायद तीर और तलवार के ज़ख़म थे, अजनादैन में शहीद हुए। और जब कुरान खोलते, कुरान पढ़ते, रोने लग जाते और कहते हाज़ा कलाम रब्बी, हाज़ा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम, ये मेरे अल्लाह का कलाम। और ये कहते कहते आंखों से आंसू जारी होते, बेहोश हो जाते। मेरे नबी की रहमत की चादर ने भाइयों कैसे कैसे लोगों को मुसलमान किया। इसलिए भाइयों गुजारिश है, रबीउल अव्वल का महीना है, आप सब भाइयों से गुजारिश है, बहुत मुअद्दिबाना गुजारिश है, मेरे नबी के अखलाक को अपनाओ। अगर मेरे नबी की ज़िंदगी में नहीं तो मेरे दोस्तों कोई ज़िंदगी नहीं। सबसे कामयाब ज़िंदगी, सबसे बेहतरीन ज़िंदगी यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं कि सबसे आइडियल शख्सियत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सिर्फ तासुब है, तासुब है।
दी 100 एक किताब ईसाई ने लिखी है, 100 बड़ी शख्सियात पर लिखी है। सबसे पहले जिस शख्सियत का नाम लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईसाई है, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं, अफलातून का नाम नहीं, औरों का नाम नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए भाइयों, उनकी ज़िंदगी में ढल जाओ, उनसे वफ़ा करो, उनके तर्ज को अपनाओ, अपनी खुशी में नबी की ज़िंदगी लाओ, अपनी गमी के अंदर अल्लाह के नबी की ज़िंदगी लाओ। हमारी शादियाँ मेरे नबी के मुवाफ़िक़ हो, हमारी अदालतें मेरे नबी के मुवाफ़िक़ हो, हमारे बाज़ार मेरे नबी के मुवाफ़िक़ हो, हमारे एक एक शोबा अल्लाह के नबी की सीरत में ढल जाए। अल्लाह की कसम, अल्लाह आसमानों से बहारों के दरवाज़े खोल दें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना।